अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां भोरंज पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान का मिलन समारोह। क्या खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां विधानसभा क्षेत्र के भोरंज के गांव भूबलू दाट खट तरकवाड़ी में मंगलवार को मिलन समारोह हुआ। सर्वप्रथम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जनसभा को संबोधित किया और अपने विचार रखे। उसके पश्चात पूर्व विधायक भोरंज डॉक्टर अनिल धीमान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकट परिस्थितियों में जब उपचुनाव हुआ था तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और भाजपा के लिए हवा बनाने के लिए यह चुनाव जरूरी था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 26 जनसभाएं की थी। बावजूद इसके भोरंज की जनता ने स्वर्गीय आईडी धीमान को श्रद्धांजलि दी और मुझे 9000 के अंतराल में जीत दिलाई। लेकिन 6 माह के बाद मेरा टिकट काटकर पार्टी ने मेरी हवा निकाल दी। पिछले 35 सालों से स्वर्गीय आईडी धीमान ने अपनी मेहनत से भोरंज में कार्यकर्ताओं का परिवार खड़ा किया, उसे तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में विशेषकर धीमान समर्थकों की अनदेखी की जा रही है, इससे कार्यकर्ताओं ने आक्रोश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सड़कों के लिए 10 करोड़, पेयजल योजनाओं के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर हुआ था। PHC 8 33 सब सेंटर, मिनी सचिवालय में 18 कार्यालय, पुलिस स्टेशन इत्यादि सभी कार्य पूर्ण शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के कार्यकाल में हुए हैं। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष जयमल सिंह, जोगिंदर सिंह राणा, पूर्व मंडल अधिकारी अनिल ठाकुर, वीर सिंह रानौत, BDC चेयरमैन राजेंद्र सिंह, PC चौहान, वीरेंद्र डोंगरा, पूर्व महामंत्री विपिन अग्निहोत्री, चुन्नी लाल, पवन कुमार, राजेश शर्मा, योगराज शर्मा व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। बनाया हुआ था, उसको छीन भिन करके सारा बिखेर दिया। धन्य है वो धीमान जी जिन्होंने आज वो पुनवा इकट्ठा कर दिया। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमें भोरंज के लिए ईमानदार, पढ़े लिखे की जरूरत है और भोरंज का नेतृत्व डॉक्टर धीमान जी के हाथों और कर कमलों द्वारा होना चाहिए। साथियों, 4.5 का साल जो बीते वो ऐसे बीते कि सारे भोरंज की जनता त्राही त्राही तड़पती रही, इसके द्वार जाती रही। हमें भोरंज के लिए एक विधायक चाहिए, हमें 2 विधायक नहीं चाहिए। हमें भोरंज के लिए एक विधायक चाहिए, हमें 2 विधायक नहीं चाहिए। क्योंकि दादी वाला जहां पे दादू बोला, हाँ दादी पूछे कि दादी बोले दादू को पूछे, तो इसलिए हमें एक विधायक चाहिए, एक विधायक जो भोरंज का नेतृत्व करे। साथियों, क्योंकि बहुत वक्ता बैठे हैं, अभी पूर्व रहे हमारे भोरंज के विधायक, लेकिन हम आज इनको नारा देके जाते हैं कि प्रेजेंट में आने वाले विधायक हम इनके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं तो जो शेर सुनाना कने अपनी बाड़ियां विराम दिया। चले थे अघार से, चले थे अघार से, न घोड़ा था न गाड़ी। चले थे अघार से, न घोड़ा था न गाड़ी। आगे आएगी माता टोंडबरा माता अर्ज की थी, भोर जरी जनता भगवानी सारी, भोर जरी जनता भगवानी सारी, कोठियां महल मोरियां बनाई ले, फिर कर दे लता चढ़ने की सवारी। धन्यवाद। मैं जयमल ठाकुर जी, विनोद सोनी जी और PC काका जी, शशि शर्मा जी, डॉक्टर चुनीलाल जी, मेरे लिए और हमारे एडवोकेट हिमाचल के जनरल हमारे दिनेश ठाकुर जी, एडवोकेट जी भी यहाँ मौजूद हैं, आचार्य जी, वीरेंद्र ठाकुर जी, केस ठाकुर चौधरी जी, योगराज जी,
मेरे लिए सभी हमारे भोज से आए हुए उपप्रधान, हमारे छोटे भाई यहाँ भी मौजूद हैं। मैं मंच पर विराजमान सबका, प्रेमी जी का, सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। आए हुई जनता का भी मैं बहुत वेलकम, स्वागतम और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने चंद थोड़े से समय के लिए हमारे लिए समय निकाला और इस मंच की शोभा बढ़ाई। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है। मेरा टेंट वालों से निवेदन है कि पीछे लेडीज खड़ी है, इनको कृपया करके चेयर पे बैठाएं। टेंट वालों से मेरा अनुरोध है। और साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है। हमारा मेन जो एजेंडा है मैं उस पर ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं। हमने किसका साथ देना है, किसके साथ चलना है, क्योंकि वर्तमान में जो आप लोगों के, क्योंकि उस टाइम हालात इस तरह के थे जब धूम साहब को सीएम प्रोजेक्ट किया और वहां से आदेश हुआ कि आप लोग जब विधायक नहीं बनाओगे तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। इस बृहद कार्यक्रम के पीछे अपनी मेहनत देने वाले और पूर्व में हमारे मंडलाध्यक्ष रहे आदरणीय भाई अनिल ठाकुर जी, श्री प्यारचंद चौहान जी, श्री अग्निहोत्री जी, मैं जी सारे ने नाम, मुझे तो सारे ने नाम पता है, सारे ने लगे लेना था तो मुश्किल ही हुई, लंबा चले जाना काम है ना। सब जानने वाले हैं, सब पहचानने वाले हैं। 5 साल से मैं भी आपके बीच में हूं और आदरणीय धीमान जी 30 साल से इस परिवार को संजो के गए हुए हैं। मेरे लिए यहां उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ वरिष्ठ युवाओं, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और सभी इस भोरंज परिवार के आदरणीय सदस्यों, मैं इस पंडाल में आज आप एकत्रित हुए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे ऐसे चेहरे आज नजर आ रहे हैं जो आदरणीय धीमान जी के समय से लगातार चले हैं। आदरणीय डोगरा जी यहाँ बैठे हैं रोहता से, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र स्टेज पे बैठे हैं। माताएं हमारी बैठी हैं, इंद्री देवी जी भी नजर आ रही हैं। सबको दिल से आभार व्यक्त करता हुआ जो आपने यहाँ आज मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, आपका सबका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, ये जन सलाप जो था वो 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। ये 5 साल से हमारी दबी हुई भावनाएं हैं जो आज उभर के आई हैं, जिनको इस सभा के आयोजकों ने आज उजागर किया है, उधेड़ा है। आदरणीय धीमान जी जो परिवार पूरे छेड़खानी हुई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो भाई और बहनों, ये आक्रोश था आपका, ये दुख था आपका, जो आज इस अपार जनसमूह के रूप में यहां उपस्थित आप हुए और आदरणीय धीमान जी के प्रति एक श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहां सब आए। उन्नीस 1990 में जब आदरणीय धीमान जी मुख्याध्यापक की नौकरी छोड़ के आपकी सेवा के लिए आए,
मन में बड़े संशय होते थे उसको। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे लोग नहीं चलते थे, कुल मात्र 100-200 आदमी उस वक्त हमारे साथ कैंपेन में रहा आदरणीय धीमान जी के साथ। और ऐसे त्रस्त उस वक्त कांग्रेस के शासन से थे और कांग्रेस के मंत्रियों से लोग थे भोरंज के मेवा के, कि उन्होंने उस शासन को उखाड़ फेंका और 1990 में आदरणीय धीमान जी को पहली बार आप लोगों ने विधानसभा में भेजा। और भाई और बहनों, जो संशय थे वो अपेक्षाओं में बदल गए, जो अविश्वास था वो विश्वास में बदल गया। आदरणीय धीमान जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही पूरे भोरंज क्षेत्र को प्यार की, विश्वास की, विकास की उस लड़ी में बांध दिया कि आपने उनको 1993 में, 1998 में, 2003 में, 2007 में, 2012 में भाई और बहनों आपने उन्हें प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और लगातार 27 वर्षों तक विधानसभा में वो आपका प्रतिनिधित्व करते रहे, चाहे वो एमएलए के रूप में थे, चाहे वो मंत्री के रूप में। 27 साल आपका प्यार मिलता रहा, विश्वास मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। कुछ तो कारण होगा। मैं समझता हूं कि वो कारण था उनके ऊपर विश्वास, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी जनसेवा की वो इच्छा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फल की इच्छा किए उन्होंने लगातार 27 साल इस भोरंज क्षेत्र की सेवा की। और भाई और बहनों, पूरे भोरंज को एक परिवार बना के उन्होंने रख दिया। उन्नीस 1990 में जहां पूरे भोरंज क्षेत्र में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, जब 2016 में 27 वर्षों के बाद वो हमसे पिछड़े, स्वर्गवास हो गए, छोड़ के चले गए, हमें असहाय छोड़ के चले गए और भोरंज क्षेत्र को संतृप्त करके गए। 3 स्कूलों वाला भोरंज विधानसभा क्षेत्र आज 21 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे पास। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 85 लाख से बनी हुई साइंस लैब है, ग्राउंड है अपना, बाउंड्री वॉल है, अध्यापक हैं। चाहिए क्या होता है किसी क्षेत्र के विकास के लिए? शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य। शिक्षा की बात मैंने कर ली। सरकार कांग्रेस की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री उस वक्त के आजकल स्वर्ग में है, हमारे लिए आदरणीय थे राजा वीरभद्र सिंह जी। 25-26 जनसभाएं भोरंज क्षेत्र में करके गए, पूरा मंत्रिमंडल यहां बैठा रहा, पूरी कांग्रेस की सरकार बैठी रही। साधुवाद है आपको, धन्यवाद है आपका, अभिनंदन है आपका कि भाई और बहनों, आदरणीय धीमान जी की इस कर्म भूमि को आपने कांग्रेस के हाथों में नहीं जाने दिया और लगभग 9000 वोटों से जिता के मुझे विधानसभा में ये जिम्मेवारी आपने दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 8 महीने का कार्यकाल मुझे मिला, उसमें से भी 2 महीने कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए। 6 महीने के कार्यकाल में मैं आपका धन्यवाद करता, विकास करता या अगले चुनाव की तैयारी करता। किया, मैंने किया, आपने किया, हम सब ने मिलकर किया। भाई और बहनों, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से 6 वर्ष के अल्प कार्यकाल में 3 बड़ी सड़कें, टिक्कर खतरिया से दिल्ली 1,84,00,000 रुपए, लगमनवी से चाप 3,55,00,000 रुपए, लगमनवी से मुंडकर से पार हटवाड़ को 1,83,00,000 रुपया, लगभग 3 करोड़ रुपया सड़कों की रिपेयर के लिए। भाई और बहनों, लगभग 10 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग को मैं भोरंज क्षेत्र के लिए, आपकी सेवा के लिए लेके आया। और बीएड कॉलेज भोरंज में आया, जेबीटी कॉलेज भोरंज में आया, आईटीआई भोरंज में आई। समीरपुर से
अवादनी होते हुए रिज जो थी पट्टा तक एक एजुकेशन हब के रूप में आदरणीय धीमान जी ने बदल दी। प्रेम कुमार धूमल जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री थे, उनका आशीर्वाद रहा, कर्म रहा आदरणीय धीमान जी का, साथ रहा आपका। पूरे भोरंज क्षेत्र को एक एजुकेशन हब में, शिक्षा के हब में आदरणीय धीमान जी ने बदल दिया। हम तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। 1990 में जब आदरणीय धीमान जी को पहली बार आपने प्रतिनिधि चुन के भेजा, मुख्य 3 सड़कें हमारे भोरंज क्षेत्र में, मेवा क्षेत्र में थी, कच्ची थी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा लगभग नहीं थी, कुछ थी। आज 326 में से लगभग 322 गांव जो है वो मोटर चलने योग्य सड़क सुविधा से जुड़ चुके। और ये भाई और बहनों, करिश्मा आज का नहीं है। 2007 में जब एक सर्वेक्षण हुआ, हिमाचल में नहीं, हमारे भारतवर्ष में भी नहीं, पूरे एशिया के सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि सड़कों के घनत्व की दृष्टि से मेवा भोरंज विधानसभा क्षेत्र एशिया में नंबर 1 था। इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय इस घर के निवासी प्रेम कुमार धूमल जी को, और आपके इस कर्म भूमि के कर्मठ सपूत श्री ईश्वरदास धीमान जी को, जिन्होंने मेवा को एक सौभाग्य प्राप्त करवाया। अब बात करें स्वास्थ्य शिक्षा की, पूरे एक हॉस्पिटल आदरणीय धीमान जी के 27 वर्ष के कार्यकाल में पीएससी बरेड़ी, पीएससी महल, जाहू, कुड़ोदा, मैड, टाउन बराड़ी, लोकर जिसको बोलते हैं, जम्मू, बगवाड़ा और लगभग 33 सब सेंटर इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, 33 सब सेंटर, 8 पीएससी और एक सिविल हॉस्पिटल आदरणीय धीमान जी के समय में इस भोरंज क्षेत्र में आपकी स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आदरणीय धीमान जी ने दिए। मिनी सेक्रेटरीट, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग, 18 कार्यालय उस छत के नीचे आज चल रहे हैं। भोरंज में रेस्ट हाउस, कोई लोग गड़बड़ ना करे तो थाना भी पढ़ाई कराना हो। मैं तो बोला भाई अग्निहोत्री जी बोलो दे 50 साल के जमायरा डेरा रेस्ट हाउस, मेरा बस चलता था, मैं थाने में नहीं रहने दिंदा, रेस्ट हाउस था क्या दस। कड़ोता में जब पीएससी भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी 2012 में कर रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2 बार के मुख्यमंत्री, उनके मुखारबिन से यह बात जनसभा में आई कि आज मेवा भोरंज विधानसभा क्षेत्र पूर्ण तरह से आदर्श और संतृप्त विधानसभा क्षेत्र है। भाई और बहनों, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। इस मंच से मैं आदरणीय धूमल जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका, और उस महान सपूत श्री ईश्वरदास धीमान जी जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आते हुए अभी भी इक्का दुक्का फोन मुझे आ ही जाते, डॉक्टर साहब लड़ना की आनी लड़ना, डॉक्टर साहब क्या प्रोग्राम आटी तो नहीं जाएंगे पीछे। एक सियाणी उठान बड़ा बेचारी हूं रही नहीं, बुजुर्ग थे बड़े, तेना करे गया बैठने, ये दरवाजे पर खड़ी बोले अच्छा डॉक्टर आई है तू, मैं क्या आज गया, बोले जी एक बाठी से रहना था, तेरी लत्ता बन देनी मैं लदरौर के 10वां गांव में चला हुआ था, 10-20 वरिष्ठ आदरणीय कार्यकर्ता मेरे साथ थे। एक भाई साहब ने डंडा और
और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा हुआ था। आया मेरे कान के पास, तो डॉक्टर जी मैं कहा हाँ जी, पुलिस तक एक बाबू पंगा पाया ना हर से मैं झंडा पाना तुम्हारी ने जेबा ने डंडे नहीं कुटने बोले। तो भाई और बहनों, इस मंच से आज मैं घोषणा करता हूं कि ये हमारा क्षेत्र है, आदरणीय धीमान जी का बनाया हुआ परिवार है और उस परिवार की जिम्मेवारी मुझ पर और हम सब पे आदरणीय धीमान जी छोड़ के गए हैं। हम इस परिवार को जिंदा रखेंगे, बरकरार रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे और पूरे आदर सम्मान के साथ इस परिवार के हर सदस्य के काम को पूरा करेंगे और विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे, कमी नहीं कोई आने देंगे। आज इस मंच से मैं आप सबके सामने बोरंज क्षेत्र के सुदूर इलाकों तक, बोरंज क्षेत्र के जन जन तक ये मैं संदेश अपना भारतीय जनता पार्टी लेगी, वो लोगों के हित में होगा, लोगों की इच्छा के अनुसार होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुरूप होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रत्याशी मैं ही रहूंगा। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे लिए कर्ज रहेगा और मेरे लिए प्रेरणा बनेगा कि मैं हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझूं, हर काम को पूरा करने की कोशिश करूं और आपको वो इज्जत सम्मान जो आदरणीय धीमान जी के वक्त मिलता था पिछले 5 वर्ष में नहीं मिल पाया, वो आपको दूं, खुद भी सुख से रहूं और आपको भी सुख चैन से स्वस्थ और समृद्ध देखते हुए इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, ये मेरा आपसे वायदा है। किसी कारणवश अगर टिकट नहीं मिला तो भाई और बहनों, मुझे टिकट आपसे लेना है, मुझे टिकट और आशीर्वाद आपने देना है। मैं आपका जाना परखा प्रत्याशी हूं, आपके घर का बच्चा हूं, आपके घर का भाई हूं, आदरणीय धीमान जी का वंश हूं, उनका अंश हूं। उनकी ईमानदारी और उनका जो विकास करने का जज्बा है वो मेरे अंदर भी है। इस परिवार को एकत्रित रखने और इसको समृद्ध करने और इसको बढ़ाने की जो जिम्मेवारी आदरणीय ईश्वरदास धीमान जी 16 नवंबर 2016 में मेरे ऊपर सौंपे और खुद स्वर्ग चले गए। भाई और बहनों, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। जिस वक्त भी बहुत निकट भविष्य में होने वाला है, जिस वक्त भी चुनाव घोषित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी